मैं अभी बालिग नहीं हो तो आज हो जाओगी। आप किसी बाजारी औरत को ले आए, बाजारी औरत को नहीं, मेरे खानदान का वारिस उनकी लाडली के पेट से आएगा। उसकी नाजुक कमर पर हाथ फेरता हुआ वो दुल्हन का पूरा वजूद कांप रहा था। वो बुरी तरह सिसक रही थी। आज तुम्हारे पेट में अपना बच्चा डालकर ऐलान करूंगा। और फिर वो उसकी टांगों को मजबूती से वो अपनी अनेक्सी से निकलकर बाहर चला आया। हवेली के अंदरूनी हिस्से से दूर बाहरी दीवार के पास एक कोने में बनाई गई अनेक्सी उनकी पूरी दुनिया थी। मगर अब शाहमीर और जैनब को ये दुनिया वीरान लगने लगी थी। उसके ख्वाब बड़े से बड़े होते जा रहे थे। उसने अनेक्सी के दरवाजे पर खड़े होकर हवेली की तरफ देखा। बरसों पुरानी हवेली आज भी आलीशान महल जैसी लग रही थी। जिस कदर खूबसूरत और सुकून ये हवेली थी, यहाँ बसने वाले मकीनों के किरदार उतने ही बदसूरत और जिंदगियां बेचैन थी। सबका हिसाब होगा, मेरी माँ के एक एक आंसू का हिसाब होगा। आज के बाद शाहमीर बलोच सबकी नस्लों में जहर बनकर उतरेगा। अब इस हवेली का हर छोटा बड़ा मकीन शाहमीर बलोच के नाम से भी कांपेगा। पैंट की जेब में हाथ डालते हुए उस वक्त गहरी नजरें हवेली पर जमाए खड़ा था। धूप की शिद्दत के बाइस रंगत में यकायक सुर्खियां घूल आई थी। माथे पे बिखरे सुनहरे बालों को उंगलियों की मदद से सेट किए तीसरी मंजिल की खिड़की पर साया सा लहराया। जैसे ही पर्दा हटा और सामने उभरने वाले चेहरे को देखकर एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। आज रात इनकी बाहों में गुजारी जाएगी। हवेली से बाहर निकलते ही उसका रुख कोर्ट की तरफ था। अदालत में सुनवाई की डेट लेनी थी। बस एक बार मैं माँ को लेकर हवेली के अंदर दाखिल हो जाऊं, उसके बाद इस हवेली की तकदीर बदल कर रख दूंगा। उसके दिमाग का तसलसल हवेली के गिर्द घूम रहा था। मगर अचानक एक बड़े ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी। टक्कर ज्यादा जोर से नहीं लगी थी, बस गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया था। अपने सारे हिस्से बेदार करके तेज दिमाग को चलाते हुए उसने खुद को बचा तो लिया, मगर वो जल्द ये भी समझ गया ये हमला कोई इत्तेफाक नहीं है। ओह, तो बलोच खानदान इतना गिर गया। मैं भी किनसे उम्मीद कर रहा हूँ, उन्होंने पीछे से वार करना ही सीखा है। अगर आज मुझे एक खरोंच भी आई तो मैं उनको ऐसे जख्म दूंगा जिसका कोई मरहम नहीं होगा। लम्हे के हजारों हिस्सों में वो खुद को हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार कर चुका था। गाड़ी फास्ट स्पीड में घुमाकर वो उस ट्रक की पहुंच से दूर तो निकल गया, मगर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिर उसमें भी बलोच खानदान का खून था। मैं इनको जितनी शराफत दिखा रहा हूँ, ये लोग मेरे इतने ही सर पर चढ़ते जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये 24 साल पुराना वक्त है, मगर नहीं, उनकी भूल है। उन्हें लगता है आज भी उनका गुंडा राज चलेगा, मगर अफसोस कि ना मैं शाहनवाज बलोच हूँ और ना मैं उनकी साजिशों का शिकार होने वाला हूँ। और अब जब उसने ही अपने खानदान पर केस कर दिया तो उसकी जान को खतरा भी होगा। ये खानदान मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता मुझे हटाने के चक्कर में ये खुद बर्बाद हो जाएंगे। शाहमीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा। उसका बस नहीं चल रहा था वो बलोच खानदान के एक एक फर्द की जान ले ले, मगर वो किसी बेकसूर इंसान की जान नहीं लेना चाहता था। सिर्फ जानना चाहता था इन सारी साजिशों के पीछे कौन है। वो अदालत गया और सुनवाई की जल्द तारीख मुकर्रर करवाकर अपना प्लान करदा काम सर इंजाम देने के लिए निकल गया। निकाह के लिए तैयार हो जाओ। शाहमीर की आवाज पर उसने सर उठाया। किरण अदनान बलोच की बेटी, जिसकी माँ का किसी को इल्म नहीं था, 17 साल पहले एक औरत इस बच्ची को हवेली के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। उसका कहना था यह अदनान बलोच की बेटी है और उसकी औलाद है, वो पालेगा, क्योंकि इस बच्ची की माँ को अदनान बलोच ने तलाक दे दी थी और तलाक के बाद उसे अपनी नई जिंदगी शुरू करने का पूरा पूरा हक था। नई जिंदगी शुरू करने के लिए वो अदनान बलोच की औलाद को खुद से दूर कर देना चाहती थी। अदनान बलोच इस लड़की को लेकर अंदर चला गया और तमाम हवेली वालों से कहा कि ये इसकी बच्ची है और आज के बाद इसी के साथ रहेगी। इसलिए किरण इस दिन के बाद हवेली वालों के रहमो करम पर पल रही थी। ये निकाह जायज नहीं है। वो चीख उठी, मेरे अब्बू और ताया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कैसे जायज नहीं है? शाहमीर के सुकून में कोई फर्क नहीं आया। वो आराम से आकर उसके सामने बैठ गया। मैं अभी बालिग नहीं हूँ। किरण ने डरते डरते उसकी तरफ देखा। शरई तौर पर जिस दिन लड़की को हैज आना शुरू होता है वो उसी दिन बालिग हो जाती है। कानूनी तौर पर लड़के की शादी की उम्र 18 और लड़की की शादी 16 साल है। अगर मैं सही हूँ तो तुम इस वक्त 17 साल 2 महीने 13 दिन की हो, तो तुम मेरी मालूमात में इजाफा करो। ये निकाह इस पहलू से जायज नहीं है। इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। मेरे घर वाले मौजूद नहीं है। आप जबरदस्ती
जबरदस्ती कर रहे हैं वो दोबारा रोने के दर पे थी, तो इसमें बुराई क्या है। पाकिस्तानी 95% शादियां बिना लड़की की मर्जी की होती हैं। घर वालों की मर्जी तो निकाह के बाद खुद शामिल हो जाएंगी। अगर तुम निकाह नहीं करना चाहती तो फिर चलो ऐसे ही ठीक है। क्या आप मुझे घर छोड़ के आ रहे हैं? किरण का दिल खुश हो गया। नहीं, बिना मेरा काम पूरा हुए तुम्हें घर छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आओ बिस्तर पर चलते हैं, बाहमी मुलाकात करते हैं। मुझे तुमसे खानदान का वारिस चाहिए। तुम्हें तो पता होगा खानदानी वारिस के लिए कितने फसाद होते हैं। अब खानदान का छोटा बेटा वारिस लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है मगर कामयाब नहीं हो पा रहा, तो खानदान के बड़े पोते का भी कुछ फर्ज बनता है। अब मुझे कोशिश करनी होगी। किरण का अब सही मायनों में हलक खुश्क हो गया था। ये गुनाह है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कोई है, मुझे बचाओ, कोई है। खौफजदा नजरों से शाहमीर को देखते हुए उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर वो उसे देखता रहा। किरण का बस नहीं चल रहा था किसी भी तरह से वो यहाँ से दूर चली जाए। उसे बिन पानी की मछली की तरह तड़पते देखकर शाहमीर को सुकून मिल रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठा और किरण का बाजू पकड़कर बेड पर धक्का दे दिया। नहीं, आप मेरी इज्जत खराब कर रहे हैं। ये आपको जेब नहीं देता, अल्लाह का अज़ाब नासिल होगा। आप किसी बाजारी औरत को ले आए मगर खुदा के लिए मेरी इज्जत का पास रख लें। वो उसके सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। बाजारी औरत के पेट से बलोच खानदान का वारिस नहीं आ सकता। ये तो बलोच खानदान की ही किसी लाडली के बदन से ही आएगा। बाजू फोल्ड करके वो बेड पर बैठा। किरण अपनी जगह से उठकर बेड की दूसरी तरफ से उतर जाने का इरादा रखती थी मगर शाहमीर ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। उसका दुपट्टा गले से उतार के किरण की दोनों कलाइयों को एक ही मुट्ठी में जकड़ा। अगर निकाह कर लेती तो ये सब कुछ इस तरह नहीं होता। शाहमीर ने ये बात ऐसे कही जैसे इस बात का बहुत अफसोस हो मगर आंखों से एक वहशत टपक रही थी। नहीं, किरण ने नाम इससे हिलाया। गलत है, बहुत गलत है। मैं जानती हूँ आप सिर्फ मुझे डरा रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोल रही थी कि शायद उसके दिल में रहम आ जाए मगर नहीं, उसके सीने में शायद दिल नहीं कोई पत्थर था। इसलिए वो किरण की किसी बात पर पूरा नहीं उतरा। मैं सिर्फ इतना चाहता था हमारे दरमियान जो ताल्लुक बने वो निकाह की बुनियाद पर बने। लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती तो मुझे यह हराम ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इसके बावजूद भी हमारा जो बच्चा होगा मैं उसे अपना और अपने खानदान का नाम दूंगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेगा क्योंकि वो मेरा वारिस होगा। शाहमीर ने तल्ख लहजे में कहकर उसकी गर्दन में अपना सर छुपा लिया। उसके होंठों की गर्दिश गर्दन पर महसूस हुई तो किरण का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया। छोड़ दे मुझे, ये गुनाह है, ये गलत है, आप गुनाह कर रहे हैं। वो जोर जोर से चीख रही थी। उसकी आंखों में बेहताशा आंसू बहने लगे मगर वो अपने अमल में जारी रहा। उसे भला कहाँ फर्क पड़ने वाला था। जिसके सीने में सिवाय नफरत और आग के आज तक कुछ ना रहा हो। गर्दन से होती उसकी शिद्दत जब किरण के सीने तक आई तो उसका दिल मानो हरकत में कहीं अटक गया। और नहीं, प्लीज रुक जाएं। पल भर में वो फैसला कर चुकी थी। मेरे साथ निकाह कर लें। आप इस गुनाह के मरतब होना चाहते होंगे लेकिन मैं नहीं होना चाहती। मुझे ये गुनाह नहीं करना। जानते बूझते अगर मैं ये गुनाह करूंगी तो खुदा मुझसे नाराज हो जाएगा। वो इस कदर बेहताशा रो रही थी। शाहमीर को अपना अमल जारी रखना महाल हो गया। खामोश नहीं रह सकती। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। शाहमीर इतने गुस्से से दहाड़ा कि किरण का पूरा वजूद लरज उठा। मैंने कहा है कुछ जो करना है आप कर लें लेकिन पहले मेरे साथ निकाह कर लें। उसकी फरमाइश पर वो बोल उठा तो पहले तुम्हारी ये सोच कहाँ मरी हुई थी जब मैं यहाँ बैठकर तुम्हें ये ऑफर कर रहा था? मुझे कुछ नहीं पता। इसके ऊपर से उठकर वो नीचे आया और किरण का दुपट्टा उठाकर उसके मुंह पे दे मारा। इसे सर पर लो, काजी साहब को लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में वो काजी को लेकर आ गया और न जाने वो कौन 3 गवाह थे जिनकी मौजूदगी के अंदर किरण हमेशा हमेशा के लिए शाहमीर की किस्मत में लिख दी गई। वो जानती थी ये कुदरत का कोई फैसला नहीं है और ना ही इसके आने वाली जिंदगी आसान होगी मगर गुनाह करने से लाख दर्जे बेहतर था कि वो निकाह कर ले। फिर आगे जो होगा वो खुदा देख लेगा। अब अगर ये निकाह जिंदगी की जंग थी तो उसे हर हालत में ये जंग लड़ना थी। वैसे भी वो कहाँ मुश्किलों से घबराती थी। उसकी सारी जिंदगी ही तो मुश्किल थी। बचपन से लेकर अब तक उसने नफरत ही तो बर्दाश्त की थी और अब अगर शाहमीर उसे नफरत का निशान बनाने जा रहा था तो भला क्या दूसरों से मुख्तलिफ कर रहा था। वो जानती थी औरतों को पाँव की जूती समझना बलोच खानदान की रवायत है और उसके साथ
साथ ये रवैया तो बचपन से हो रहा था। उसे बलोच खानदान की लाडली समझकर वो उसके पेट से अपना वारिस दुनिया में लाने की उम्मीद कर रहा था। क्या वो वाकई इस खानदान की लाडली थी? वो खुद की किस्मत पर खुद ही हंसती। बेवकूफ, उसके चेहरे पर तकलीफ दा मुस्कुराहट थी, आंखों से आंसू जारी थे। उस वक्त शाहमीर कमरे में नहीं था, मगर वो जानती थी मिनटों के बाद ही उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। ना वो उसके 18 साल होने का इंतजार करेगा और ना ही आज उसकी बख्शिश होगी। उसकी तवक्का के 20 मिनट के बाद शाहमीर सामने खड़ा था। किरण ने नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। जानती थी वही होगा जो उस पर अब जुल्म करने आया है, लेकिन वो अपनी नजरें तो झुका सकती थी मगर अपने आंसू को ना छुपा पाई। शाहमीर ने एक नजर से सर झुकाकर खामोश आंसू बहते देखा। दिल में कहीं उसके लिए हमदर्दी जागी, मगर अपनी पूरी जिंदगी याद करके वो हमदर्दी कहीं दूर चली गई। अगर आज मैंने इसके साथ हमदर्दी बरती तो शायद मैं कमजोर पड़ जाऊं और मेरा बदला, मेरा प्लान सब नाकामयाब हो जाए। बलोच खानदान को मिट्टी में मिला देने की मेरी चाहत सिर्फ चाहत ही बनकर ना रह जाए, और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। खुद को मजबूत करता वो उसकी तरफ आया। अच्छा फैसला किया है तुमने मुझसे निकाह करके। अब जब भी मुझे जरूरत पड़ी अपने निकाह के पेपर सबको दिखा दूंगा। तुम्हें भी रुसवाई से बचाता रहूंगा जैसे वो उस पर एहसान कर रहा था। उसका चेहरा हाथ से पकड़कर ऊपर करते हुए वो बोला, मगर उसके रूप को देखकर कुछ पल के लिए साखत रह गया। बुलंद शबाब बेपनाह हुस्न की मलका थी। बड़ी बड़ी झील सी आंखें जिनमें सुरमे की डोरें थी। सुरमे की डोरें उसे मजीद दिलकश बना रही थी। गहरे काले बाल, मगर हाथापाई में कुछ आवारा लड़े निकल कर उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। दूधिया रंगत जो शायद हाथ लगाए मैला हो, गुलाबी होंठ। यकीन था अगर वो मुस्कुराएगी तो उसके डिंपल पड़ेंगे। उसका हुस्न किसी को भी दीवाना बनाने की तासीर रखता था। अरे वो अभी 18 साल की नहीं थी, मगर उसकी भरपूर नुस्वानी हुस्न को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अभी बालिग नहीं है। खैर जो भी हो, आज उसके हुस्न को महसूस करना शाहमीर का हक था, लेकिन इन सब से बढ़कर शायद आज उसके हुस्न की नाकदरी की जाएगी। ये भी वो जानता था, क्योंकि अगर हालात कुछ और होते और वो उसकी महबूबा भी होती तो शायद वो उसे खूब प्यार करता। मगर इस वक्त वो एक दुश्मन की बेटी थी जिसके साथ रियायत नहीं बढ़ती जा सकती थी। वो मासूम शायद आज इबरत का निशाना बनने वाली थी, मगर शाहमीर ये सब नहीं सोचना चाहता था। इसलिए उसके गले से दोबारा दुपट्टा उतारकर जमीन पर फेंक दिया। एक बार फिर खुद को बेपर्दा होते देखकर किरण ने जोर से आंखें बंद कर ली। शाहमीर ने शर्ट निकालकर जमीन पर फेंकी और अब वो पूरे हक से उसके वजूद पर हावी होने के लिए तैयार था। इस बार उसने किरण के दामन को ऊपर की तरफ ले जाकर कमीज उतारनी शुरू की। खुद को हर अमल के लिए तैयार किए बैठी थी किरण। खुद को बेपर्दा होता देखकर उसका सारा सब्र जवाब दे गया, ऐसा नहीं करे प्लीज। एक बार फिर वो इल्तिजाओं पर उतर आई, मगर अब तो निकाह हो चुका था, रिहाई मुमकिन ही नहीं थी। शाहमीर भी शायद बहरा हो गया था, शर्म से पानी पानी होती। उसने अपने वजूद को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम रही। उसके दोनों हाथों की कलाई को एक ही मुट्ठी में कैद करके तकिए से लगाया और खुद अपने भरपूर वजूद के साथ उसके नाजुक वजूद पर झुक गया। अब अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो यही तुम्हारी कब्र बनाऊंगा। शाहमीर की बात किरण के कान से टकराई। उसके पूरे वजूद में बर्फ सी ठंडक उतर आई। जैसे ही उसके नाजुक होंठ शाहमीर ने अपने लबों की गिरफ्त में जकड़े तो एक बेचैन लहर पूरे वजूद में फैल गई। उसके होंठों की नरमाई महसूस करके वो तो शायद दीवाना ही हो गया था। तभी आंखें बंद करके पूरी शिद्दत से उसके होंठों को अपने होंठों में दबाया। अपनी हवस मिटाने की कोशिश कर रहा था। ये कैसा सुकून था जिसके वजूद को महसूस करके हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्यासा और किरण उस प्यास को बुझाने का जरिया है। लेकिन वो किरण का वजूद तो पूरा समंदर था। भला इतनी जल्दी कैसे खुद को सैराब कर सकता था। होंठों से नीचे का सफर करते उसकी शिद्दतें अब गर्दन पर अपने निशानात छोड़ने लगी। वो उसके कौन से अंग को पहले छुए शायद खुद नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए बेचैन होता कभी होंठ का कभी सीने का सफर कर रहा था। चंद लम्हे पहले तो इरादा दुश्मनी का था, मगर नरम मुलायम वजूद की हरारत में सब भुला बैठा। इस लम्हे तो बस एक ही ख्वाहिश बाकी थी कि उसके वजूद को अपने वजूद में समा ले। इसीलिए किरण के वजूद से सारे कपड़े उतार कर उस पर हावी हो गया। बेशक उसका अंग अंग सराय जाने के काबिल था। जबान चुप थी, मगर खामोश होंठ चीख चीख कर जो दास्तान सुनाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त वो दोनों ही अनजान थे। एक के लिए बदला था
तो दूसरे के लिए वक्त का गहरा जख्म। सीने पर अपनी शिद्दतें लुटाता जब वो नीचे की तरफ जाने लगा तो किरण की नाजुक कमर ने उसे रोक लिया। शाहमीर ने उस मकाम पर भी अपने लब रखे। वो वाकई बहुत हसीन थी जिसे फतह करने का नसीब शाहमीर को मिला था। उसकी नाजुक कमर पर अपने प्यार के निशान छोड़कर जब वो नीचे की तरफ आया तो जैसे यकदम उसका दिमाग होश की दुनिया में वापस आ गया। चंद लम्हों के लिए वो इस लड़की को फरामोश कर बैठा था, लेकिन अब उसका दिमाग बेदार हो चुका था। कहर बरसाती नजरें उठाकर उसने किरण के चेहरे की तरफ देखा जिसका पूरा वजूद सिसक रहा था और वो मुसलसल रो रही थी। अपनी शिद्दत में वो बिल्कुल फरामोश कर बैठा था कि किरण का क्या हाल है, मगर अब उसका ये तड़पता वजूद देखकर उसको सुकून मिला और फिर कुछ ही देर की कोशिशों के बाद वो उसके वजूद में दाखिल हो गया। किरण की चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, मगर उसे भला कहाँ फर्क पड़ने वाला था। उसे पता था यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, उसकी चीखों पुकार सुनकर कोई नहीं आएगा। वो भी छोटी है, इसलिए भरपूर मर्द को बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं था, लेकिन उसे ही बर्दाश्त करना था। वो कोई पहली लड़की नहीं थी जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसे चीखता देखकर शाहमीर ने अपना चेहरा उसके चेहरे के सामने किया। किरण के चेहरे पर तकलीफ के आसार साफ वाजे हो रहे थे। क्या हुआ, बहुत तकलीफ हो रही है? वो ठंडे लहजे में किरण से सवाल करने लगा। उसका चेहरा तकलीफ से सुर्ख हो चुका था। प्लीज मेरे साथ ये सब कुछ ना करें, ऐसा नहीं करें। वह अब भी यही कह रही थी। अच्छा, अगर ये सब नहीं करूंगा तो मेरा वारिस कैसे आएगा? वो उसकी बात का जवाब देने की हालत में नहीं थी। बस रोना ही उसका मकसद बन चुका था, मगर रोने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। सामने मौजूद इंसान के दिल में जज्बात ही नहीं थे। फिक्र ना करो, एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए औरत को इस दर्द से गुजरना ही पड़ता है। हर औरत गुजरती है, बस तुम थोड़ा पहले गुजर रही हो। मगर कोई बात नहीं, तुम शाहमीर बलोच की बीवी हो, तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना आना चाहिए, क्योंकि अब ये ही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। वो बगौर उसके चेहरे के कुर्ब सदा तासुरात का जायजा लेने लगा। उसकी रंगत उसकी बेहताशा तकलीफ का पता दे रही थी। गहरा सांस लेकर शाहमीर ने अपनी मजबूत उंगलियां उसके बालों में फंसाई और नरमी से किरण के होंठों को छूते हुए उसकी बेचैनी को तस्कीन में बदलने लगा। रिलैक्स हो जाओ। मगर उसके दर्द में कमी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन शाहमीर के लम्स में कोई जादू था। वो पुरसकून हो रही थी, मगर आंसू तो शायद आज रात की सौगात बन गए थे। ये नहीं रुक सकते थे। बाहर दो वक्त मिल रहे थे, मगर अंदर दो वजूद मुकम्मल होकर एक नई जिंदगी को दुनिया में लाने की तैयारी में मगन थे। अपने अमल से फारिग होकर वो उसके वजूद को आजाद करता दूसरी तरफ बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। अपना सब कुछ लुटा देने के बाद उसके रोने में मजीद शिद्दत आ गई। उसे फिक्र नहीं थी वो किस हालत में लेटी हुई है, बस उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख के रोए, और वो रो रही थी। उसके रोने में मजीद से मजीद शिद्दत आती जा रही थी। शाहमीर ने खींचकर उसके वजूद को अपने बराबर लिटाया। चुप, एकदम चुप। शाहमीर का गुस्सा देखकर किरण का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। आज के बाद अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो, अगर चाहती हो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी जिंदा कब्र ना बनाए, तो तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। अपनी जान पर खेल कर भी मेरे बच्चे की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा। मिजाजी खुदा की एक औरत की जिंदगी में क्या अहमियत होती है ये तुम्हें मालूम होगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इंजाम जानती हो। उसे धमका कर वो शायद पुरसकून हो गया। आप जालिम और सफाक इंसान हैं। अपना इंतकाम लेने के लिए आप मुझे मोहरा बना रहे हैं। एक औरत को मोहरा बनाकर आप क्या ही जंग जीत लेंगे। वो रोते हुए बोली तो शाहमीर के चेहरे पर बजाय अफसोस के फातिहाना मुस्कुराहट दुराई। तुम जानती हो इस दुनिया में सबसे पहला कत्ल एक औरत की खातिर किया गया। अगर औरत की खातिर कत्ल हो सकता है तो औरत को मोहरा बनाकर जंग भी जीती जा सकती है, और ये जंग मैं जीत कर दिखाऊंगा, मुझे इस्तेमाल करके। उसने सवालिया नजरों से देखा। हाँ, एक लफ्जी जवाब पर वो लब बींच कर रह गई। आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब आपका काम निकल जाएगा आप मुझे किसी बेकार शय की तरह फेंक देंगे। मैंने तो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आप भी बेगुनाह के साथ जुल्म कर रहे हैं। इस बात का हिसाब किताब अब आप कैसे देंगे? तो तुम भी मुझसे बदला ले लेना। वो इस कदर आराम से बोला जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं, मगर किरण को उसके जवाब में
तंज की बू आई, वैसे तुम बदला कैसे लोगी? मेरी इज्जत लूट कर शोहर हूँ तुम्हारा, कुछ भी कर सकती हूँ। और वैसे भी अगर शोहर ना भी होता तभी मर्द की इज्जत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। दूसरा तरीका मुझे बदनाम करके, मुझे लगता है तुम्हारा ये तरीका भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानती हो मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये मुझे बदनाम करने में मददगार साबित हो सकती है, और अगर कर भी दिया तो मर्द का जुर्म लोग 4 दिनों में भूल जाते हैं। तीसरा तरीका, मुझे मार कर, अगर तुम मुझे मार दोगी तो खुद बर्बाद हो जाओगी, लोग तुम्हें जेल पहुंचा देंगे, ये औरत अपने ही शोहर को कत्ल करने वाली डाइन है, फिर तो दुनिया जहन्नुम और आखिरत में जन्नत हराम हो जाएगी। वो जैसे उसे ये सब बताकर मजाक उड़ा रहा था। गर्ज ये है कि जैसे आज तुम मजबूर और बेबस हो, मुझसे बदला लेने की सूरत हाल में भी खुद को कमजोर पाओगी। मानती हूँ मैं कमजोर हूँ और मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपसे बदला ले सकूं, लेकिन मेरा खुदा देख रहा है, वो आपसे बेहतरीन इंतकाम लेगा। खुदा देख रहा है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, खुदा किस बात का इंतकाम लेगा? बीवी हो तो मेरी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का हक भी उसी खुदा ने मुझे दिया है। तो कैसे इंतकाम? वो हंसा और किरण की आंखें अपनी बेबसी पर दोबारा भर आईं। वो बुरहाना हालत में लेटी शाहमीर को दोबारा बहका रही थी। अपना भारी हाथ उसके पेट पर रखकर वो दोबारा उसकी नाव को चूमने लगा। जल्दी जल्दी मेरे पास आ जाओ, पापा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसके पेट पर हाथ फेरते हुए वो अपने होने वाले बच्चे से गुफ्तगू कर रहा था।